गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि धारिता क्या होता है। किसी भी चालक क्या, अगर हम बात करें, हम क्या पढ़ रहे हैं, संधारित्र। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कल। ठीक, तो उसमें जाना था कि किसी भी चालक की धारिता वह होती है कि कितनी मात्रा में वह अपने अंदर आवेश इकट्ठा करके एक वोल्ट की उसमें वृद्धि कर दे रहा है, किसकी, विभव की। तो वो कहलाती है उस चालक की धारिता। अब हम आज की क्लास में क्या करेंगे, हम लोग पढ़े थे कि अलग अलग प्रकार के चालक होते हैं, अलग अलग प्रकार के संधारित्र होते हैं। तो उनके लिए क्या अलग अलग धारिता होगी, चाहे वो गोलीय के लिए की बात करें, चाहे वो समांतर प्लेटों के लिए बात करें, तो उनको हमें गणना करना है कि सबके लिए अलग अलग धारिता कितनी होती है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, जो क्या है, गोलीय चालक की धारिता। अगर मान लीजिए कोई गोलीय चालक है तो उसकी धारिता क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो गोलीय चालक है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये एक हम गोलीय चालक बना दिए। ठीक, अब गोलीय चालक में जो यहाँ पे सेंटर है वहां पे हम क्या देंगे, इसको प्लस क्यू आवेश देंगे। प्लस क्यू आप आवेश देंगे, प्लस क्यू या निगेटिव आवेश, कुछ भी दे सकते हैं आप। जैसे ही आप उसको आवेश देंगे तो वो अपने अंदर आवेश इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करेगा तो उसका क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा, वैद्युत विभव बढ़ेगा। और मान लीजिए कि इस सेंटर से इस चालक की जो ये है क्या है, आर, यानी साइज इसकी क्या है, त्रिज्या। अब गोलीय है तो त्रिज्या ही होगा। ठीक, तो अब इसके लिए हमें पता करना है कि इसकी धारिता कितनी होगी। तो चलिए हम पता करते हैं। ठीक, सबसे पहले आप क्या किए हैं, क्यू क्या है, गोलीय चालक पर दिया गया आवेश। आपने गोलीय चालक में आवेश दिया है। इसके बाद आर क्या है, आर गोलीय चालक की त्रिज्या है। ठीक, और इसके बाद अगर हम बात करें, अगर ये हम आवेश जैसे ही इसमें देंगे तो इसमें क्या होगा, इसका वैद्युत विभव बढ़ेगा। तो एक और राशि आएगी हमारे पास, क्या, भी। तो भी क्या रहेगा, गोलीय चालक का वैद्युत विभव। अब आपने सारे फार्मूले पढ़ रखे हैं। ठीक, वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव कितना होगा, अगर v बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे q लिए हैं तो ये q अपॉन r, कैपिटल R है तो यहाँ पे r, ये हमारा आ गया वैद्युत विभव। किसके लिए, गोलीय चालक के लिए, राइट। तो अब एक रिलेशन और क्या आपने पढ़ा है कि C बराबर, C क्या है, धारिता है। C बराबर कितना होता है, Q अपॉन V। ठीक, अब इस V के वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए तो C बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन V के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, V के जगह पे आप पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये चीज आप पुट कर दिए, किसके जगह पे, V के जगह पे। अभी हम कुछ किए नहीं है। ठीक, अब क्या होगा, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये सारा चीज इसके साथ डिवाइड हुआ है तो ये वाला चीज चला जाएगा ऊपर और ये रह जाएगा नीचे। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा Q, और ये वाला जो नीचे हिस्सा था, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिवाइड हो रहा है, डबल डिवीजन हो रहा है, तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर कितना गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, नीचे क्या बचा है यहाँ पे, Q। ये अब ये Q हो जाएगा कैंसिल डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास धारिता कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये क्या कहलाएगा, यही डियर स्टूडेंट्स कहलाएगा गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता। तो जब कभी आपको न्यूमेरिकल आ जाए, एक नंबर में या किसी 2 नंबर में, तो अगर पूछा जाए उसमें गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में R। R क्या है डियर स्टूडेंट्स, त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपको दिया रहेगा चाहे जिसका पूछेगा। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां से आप लाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 1/9 इंटू 10 की पावर 9, जिसकी राशि हमें पता है, यहां से आप ये चीज ला लेंगे। ठीक, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, लेकिन यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है,
ये यहाँ पे सीधे सीधे है 4πε0। तो यहाँ पे आप 4πε0 की वैल्यू कितना रखेंगे, 1/9 इंटू 10⁹। डेरिवेशन आता है तो इतना ही करेंगे, न्यूमेरिकल आता है तब ही इसको आपको यूज करना पड़ेगा, और जो भी त्रिज्या होगा आगे आप त्रिज्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा गोलीय चालक की धारिता। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और अब आपको नोटिस करनी है। क्या, अगर आपको कभी भी एग्जाम में बोला जाता है कि कोई गोलीय चालक है, उसकी हम साइज बढ़ा दे रहे हैं, अगर बात करता है कि हम उसकी आकार को डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, तब साइज बढ़ा रहे हैं, तो अगर वो साइज बढ़ा रहा है तो उसका क्या बढ़ा रहा है, उसका क्या धारिता बढ़ा रहा है, क्या उसका आयतन बढ़ा रहा है, क्या उसका क्षेत्रफल बढ़ा रहा है, तो उसका क्या बढ़ा रहा है, उसका वो त्रिज्या बढ़ाएगा। ठीक, तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि किसी भी गोलीय चालक का अगर हम साइज बढ़ा रहे हैं तो साइज बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हम उसका आयतन नहीं बढ़ा रहे हैं, उसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, हम उसका त्रिज्या बढ़ाएंगे। त्रिज्या आप जैसे ही बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता भी बढ़ जाएगी। ठीक, त्रिज्या डबल करेंगे तो धारिता भी डबल हो जाएगी। तो आप नोट करके लिख सकते हैं कि जो गोलीय चालक की धारिता होती है, यहीं पे कहीं पे मैं नोट कर दे रहा हूं, आप नीचे नोट करेंगे कि गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर त्रिज्या बढ़ रहा है तो उसका धारिता भी बढ़ेगा। ठीक, अगर उसका त्रिज्या घट रहा है गोलीय चालक का तो उसका धारिता भी घटेगा। तो इस पॉइंट को आप कहीं पे नीचे, ये डेरिवेशन करने के बाद नीचे नोट कर लीजिएगा कि गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था किसके लिए, गोलीय चालक के लिए। ठीक, अब हम अगला डेरिवेशन देखेंगे। तो ये हम लोगों ने गोलीय चालक का धारिता पता किया कितना होता है, तो हम लोगों ने जाना कि ये 4πε0 और इनटू में r हो जाता है। r क्या है, गोलीय चालक की त्रिज्या। 4πε0 नियतांक है जिसका राशि हमें पता है कितना होता है, 1/9 इंटू 10⁹। ठीक, तो अब हम अगला करेंगे किसके लिए, समांतर प्लेट। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जो अगला डेरिवेशन रहेगा हमारा वो किसके लिए है, समांतर प्लेट संधारित्र। अब कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट इन द सेंस कि दो हम प्लेटें लेंगे और दोनों प्लेटें क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी, और उसके लिए हमें उसका धारिता कैलकुलेट करना है कि उसमें कितना आवेश इकट्ठा हो सकता है। ठीक, तो देखिए अब इसको आप जब डेरिवेशन करेंगे तो वो सारी चीजें जितना आपने किसके लिए पढ़ा था, समांतर प्लेटों के लिए पढ़ा था, पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो कुछ यहाँ पे कुछ हम राशियां लेंगे पिछले चैप्टर में जो डेरिवेशन किए थे, जैसे कि यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व आ जाएगा और वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा किसके लिए, वो पृष्ठ के लिए। ठीक, तो ये सारी हम लोग यहाँ पे भौतिक राशियां लेंगे जो पिछले चैप्टर में कैलकुलेट किया था और आप उसको अच्छी से जानते भी हैं। ठीक, तो इसको आप समझते हैं कि प्लेट क्या है, इसमें कैसे हम धारिता ज्ञात करते हैं। तो हम लेते क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेंगे एक सिंपल सा प्लेट। ठीक, जो क्या है, अभी ये जो प्लेट है अभी ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी इन द सेंस उदासीन है। ठीक, अब ये जो उदासीन प्लेट है, ठीक, अभी जो उदासीन प्लेट है, अब इसमें हम क्या करेंगे, आवेश देंगे। अब हमें पता है कि जब हम इसमें आवेश देना स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये अपने अंदर बहुत सारा आवेश इकट्ठा करेगा, और जब ये आवेश बहुत सारा इकट्ठा करेगा तो इसका क्या बढ़ेगा। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई चालक है, कोई संधारित्र है, अगर वो अपने अंदर आवेश इकट्ठा कर रहा है तो इसका मतलब उसमें विभव बढ़ जाता है। तो जैसे ही आप इसको आवेश देते जाएंगे तो इसका विभव क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये आवेश को स्टोर करना, संचित करना बंद कर देगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आवेश देते जाएं और ये संचित करता जाए। तो जरूरी क्या है,
तो जरूरी ये है डियर स्टूडेंट्स कि इसका जो उच्च विभव है, हाई विभव हो गया है, इसको हमें कम करना है। तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा हम प्लेट ले आते हैं इसके समांतर ये। अब ये वाला जो समांतर प्लेट हम लेके आएंगे, ये थोड़ा सा इसको मोटा कर दीजिएगा आप लोग ऐसे, ठीक। अब ये जो हम प्लेट ले आएंगे, अब क्या होगा, ये क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। इसमें आप आवेश दिए हैं, ये क्या हो गया, आवेशित हो गया, ठीक, क्योंकि इसमें आवेश आ गया है। लेकिन ये वाला प्लेट अनावेशित है, उदासीन है। अब इसका हम चाहते हैं कि विभव कम हो। इसका विभव कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्लेट को हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, ये अर्थ से। ये क्या है हमारा, पृथ्वी है, अर्थ है, मतलब भू से इसको संपर्क करा देते हैं, ठीक। ऐसा क्यों करा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, कि हम इस प्लेट को इसमें अर्थ में जोड़ रहे हैं। अर्थ में जोड़ने का रीजन हमारा मात्र ये ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, कि इसके प्लेटों के बीच का जो विभव है हम कम करना चाह रहे हैं। और हमें पता है कि धरती का जो विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। पता है कि नहीं है, पता है ना। तो अब कहानी सुनिए इसकी, कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, किसी भी वस्तु में या फिर किसी भी चालक में जब आप आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है कि विभव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक। तो यदि आप उसको पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं तो होता क्या है कि उसका विभव 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये रीजन है इस प्लेट को यहां पृथ्वी के साथ जोड़ने का डियर स्टूडेंट्स, ठीक। जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश आएंगे, प्लस क्यू आवेश आएंगे तो यहाँ पे इन दोनों प्लेटों के बीच क्या होगा, प्रेरण होगा। प्रेरण होगा तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ इधर आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव एक तरफ इधर आ जाएगा। तो इधर क्या चला जाएगा, इधर पॉजिटिव चला जाएगा। और पॉजिटिव जो है उसको हम क्या कर देंगे, वो सारा पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, फिर यहां से अर्थ में चला जाएगा। और जब वो अर्थ में चला गया तो इस प्लेट का विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्लियर कीजिए, ठीक। तो देखिए थोड़ा सा और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये डायग्राम तो अपना रहेगा ही रहेगा। एक अलग से डायग्राम बनाते हैं, इधर समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इसको। देखिए एक कंडीशन तो ये है, ये हमने सबसे पहले एक प्लेट लिया, पहला प्लेट लिया। अब इस प्लेट में जब आप आवेश देंगे डियर स्टूडेंट, जैसे ही आवेश देते हैं तो ये बहुत सारा आवेश यहाँ पे आ जाएगा, राइट, आ जाएगा, ठीक। अब आवेश यहाँ पे आ जाएगा तो अब क्या हो रहा है कि अगर हम कोई दूसरा अनावेशित प्लेट इसके पास ला रहे हैं तो जैसे ही अनावेशित प्लेट लाएंगे तो उसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होंगे। तो ये क्या करेंगे, आपस में उनमें प्रेरण होगा तो वो नेगेटिव आवेश को आकर्षित करेगा। तो इसका पॉजिटिव जो है डियर स्टूडेंट, जो पॉजिटिव आवेश है ये इसके इस प्लेट के अंदर वाले सतह पे आ जाएगा। ये यहां से छलांग लगा के किधर आ जाएगा, इस सतह पे आ जाएगा, अंदर वाले सतह पे, ठीक। एक कंडीशन तो ये हुआ। अब दूसरी कंडीशन देखिए, अब क्या हुआ, अब ये जो हमने एक दूसरा प्लेट लाया था अनावेशित, अब इसका निगेटिव आवेश इधर अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हो जाएगा, ठीक। और ये जो इधर प्लस वाला आवेश बनेगा इसके पृष्ठ पे, इसको जब हम धरती से कनेक्ट कर दे रहे हैं तो ये सारा प्लस वाला आवेश इस धरती में ट्रांसफर हो जा रहा है। और ये फिर इस धरती में जब ट्रांसफर हो गया तो ये सारा आवेश गायब हो गया, ठीक। और उसका विभव क्या हो गया, 0, ठीक। और ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिल रहा है, करने से फायदा हमें बस यही मिल रहा है कि उसका धारिता बढ़ रहा है और विभव घट रहा है, ठीक। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब इसका डेरिवेशन देखिए आप, क्या होगा इसका डेरिवेशन, समझ में तो आई ना बात। अब थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से बना लेते हैं। बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसमें आवेश देंगे। मान लीजिए वो प्लस क्यू आवेश आपने दे दिया, प्लस क्यू आवेश देंगे तो वो आवेश कहाँ पे जाएगा, इनर सरफेस में। कभी भी आपसे कोई पूछे कि जो भी हम आवेश देते हैं वो कहाँ पे प्लेट में जाके उपस्थित होता है, तो हम बताएंगे आंतरिक भाग में, इनर सरफेस में, ठीक। और ये प्लस क्यू हो गया। अब देखिए, अब इन दोनों प्लेटों के बीच हमने एक दूसरा प्लेट लाया जो क्या है, अनावेशित है, उदासीन है।
और अनावेशित प्लेट हम जब लाएंगे तो ये क्या करेंगे, इसके जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आकर्षित करेंगे, खींचने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसके जितने भी निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो बराबर मात्रा में यहाँ आ जाएंगे इस सरफेस में, ठीक, इस प्लेट के इनर सरफेस में। और एक चीज आप ध्यान देंगे कि जितनी मात्रा में यहाँ पे प्लस आवेश होगा उतनी ही मात्रा में यहाँ पे नेगेटिव आवेश होगा। अगर यहाँ पे 10 प्लस है तो यहाँ पे भी 10 माइनस होगा। मैं कुछ भी लिख दिया हूं तो आप ऐसा मत करिएगा, ठीक, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो ये क्या होगा, अब जैसे ही ये दोनों आपस में आकर्षित करेंगे, अब स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे क्या जनरेट होगा, यहाँ पे फिर वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। वैद्युत क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र तो बनना ही है। तो वैद्युत क्षेत्र को हम ई से डिनोट कराएंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस क्यू वाला है, ठीक, और इसका जो भी प्लस आवेश है ये सारा जब यहाँ पे प्लस प्लस आएगा तो वो सारा कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया, मतलब वो समाप्त हो जाएगा, ठीक। अब इस प्लेटों का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, उसको हम मान लेते हैं d, ठीक। अब हम करते हैं डेरिवेशन करना स्टार्ट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे E क्या है, हमें पता है क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि Q क्या है, तो प्लेट पर दिया गया आवेश है, ठीक। D क्या है, तो D प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक। और इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, अब A चाहिए। E क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक, प्लेट का क्षेत्रफल। इतनी राशियां हमें मिल गई। अब इतनी राशियां मिल गई तो हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र कितना लिखें हम, साथ में हमें चाहिए कि विभव कितना लिखें हम, ठीक। अब यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट है, पृष्ठ है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पृष्ठ आवेश घनत्व चाहिए। तो अगर ये तीन चीजें आपको पता हैं तो आप इस डेरिवेशन को आसानी से कर ले जाएंगे। और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है डियर स्टूडेंट, एग्जाम्स के पर्पज से, हो सकता है आ जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक। तो आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि इसकी वैद्युत क्षेत्र की, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र को हम ई से दर्शाते हैं। और ये क्योंकि ये प्लेट है तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन हम पिछले चैप्टर में किए थे, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये सिग्मा क्या है तो आप उसको भी नोट कर लेंगे। सिग्मा क्या है डियर स्टूडेंट्स, पता है ना, है कि सब गायब। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि सिग्मा बराबर कितना होता है, Q अपॉन A। अब आपने यहाँ पे ये कैपिटल Q लिया है तो यहाँ भी आप कैपिटल Q ही लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के ये आसान होगा, ठीक। ये सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। सिग्मा क्या है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश मौजूद है, इसकी जानकारी हमें देता है सिग्मा, ठीक। अब हम बात करते हैं वैद्युत विभव का, कि वैद्युत विभव दो प्लेटों के बीच कितना होगा। वैद्युत विभव दो प्लेटों के बीच होगा डियर स्टूडेंट्स V बराबर E इंटू डी। अब आप कहेंगे ऐसा तो हमने रिलेशन पढ़ा ही नहीं सर, हमने तो बार बार पढ़ा था 1/4 Q/R, ठीक। तो ये वाला जो रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स, आप इसी चैप्टर में डिराइव किए थे। कहाँ पे, ये हमें संबंध बताता है कि वैद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध होता है। तो आप याद कीजिए, ऐसा आप डेरिवेशन किए थे, कब किए थे, dV बराबर E/dR किए थे कि नहीं किए थे। जो हमने किया था कि वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है उसको डिराइव करने के लिए हमने दिखाया था dV बराबर -E/dR, ठीक, ऐसा कुछ किया था ना। तो ये यहीं से आया है क्या, यहीं से बन के आया है क्या, V और E, और यहाँ पे dr क्या है, हमारा D है, dr क्या है, D है, ठीक। तो ये रिलेशन यहाँ से आया है। अब सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे। V बराबर E कितना है हमारे पास, सिग्मा इप्सिलॉन नॉट इंटू D,
इप्सिलॉन का सिग्मा का वैल्यू कितना है, सिग्मा का वैल्यू क्यू अपॉन ए है, तो यहाँ पे क्यू अपॉन ए यहाँ पे लिखिए, क्यू अपॉन ए सिग्मा का, और ये इप्सिलॉन नॉट साथ में है तो इप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए। ठीक, अब साथ में यहाँ पे इंटू डी है तो डी कर दीजिए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका वैद्युत बोल रहे हैं, इसका हमें कैलकुलेट करना है धारिता। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सी बराबर क्यू अपॉन वी। अब हमारे पास वी तो मौजूद है, तो वी मौजूद है तो आप इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यही होगा। ठीक, तो यही होगा। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कितना बार डिवीजन हुआ है, 2 बार हुआ है, क्यू डी और इसके नीचे ये, तो ये चीजें जो यहाँ पे नीचे है ये कहाँ चले जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो जब ये ऊपर चली गई तो इंटू ये इधर क्या हुआ, ए इप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचा, क्यू इंटू डी, क्यू क्यू हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे हमें सी बराबर कितना मिलेगा, सी बराबर हमें मिलेगा ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और यही है पैरेलल प्लेट की धारिता, समांतर प्लेट की धारिता। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, यहां तक तो दिखाई दे रहा है ना, तो यहां तक दिखाई दे रहा है। तो जब आप इसको काटेंगे डियर स्टूडेंट तो आपको C बराबर कितना मिलेगा, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू, क्यू कैंसिल हो गया तो नीचे D, ये क्या कहलाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये हमें लाना है, ये हमें याद करना है। ठीक, ये लिख लीजिएगा नीचे। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसलिए मिटा रहा हूं। अब एक चीज और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभार एग्जाम में या फिर न्यूमेरिकल्स में ऐसा कह दिया जाता है कि मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें पैरावैद्युतांक है, ठीक, माध्यम डाल दिया गया। ये जो हम लोगों ने रिलेशन निकाला है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने रिलेशन निकाला अभी समांतर प्लेट का, कितना धारिता कितना निकाला अभी, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही निकाला ना, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये जो डियर स्टूडेंट धारिता है, ये निर्वात या वायु या निर्वात के लिए है। किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। जब कभी माध्यम दो प्लेटों के बीच का अगर वायु है या फिर निर्वात है तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच माध्यम बदल देते हैं, अगर मान लीजिए वहां पे यदि माध्यम पैरावैद्युतांक, अगर माध्यम पैरावैद्युतांक हो, उसके बीच में हम कोई पैरावैद्युत पदार्थ डाल दे रहे हैं, तब ये जाके स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है हमारा, ये ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इसके साथ के भी आ जाएगा। ठीक, यदि माध्यम पैरावैद्युतांक हो तब क्या होगा, सी बराबर ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और साथ में ये क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, के जुड़ जाता है इसके साथ। और के क्या होता है, के होता है पैरावैद्युतांक। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, पैरावैद्युतांक कि दो पैरेलल प्लेट हैं, समांतर प्लेट हैं, उनके बीच में हम कोई पैरावैद्युतांक पदार्थ डाल दे रहे हैं, इंसुलेशन मिला दे रहे हैं। ठीक, तो अगर उस माध्यम में आप कैलकुलेट करेंगे, माध्यम चेंज हो जा रहा था, यहाँ पे वायु का था, यहाँ पे पैरावैद्युतांक माध्यम है, तो यहाँ इसके लिए क्या होगा, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के। ये रिलेशन आप याद कीजिएगा। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप जैसे जैसे आप माध्यम बढ़ाते जाएंगे तो उसकी धारिता भी बढ़ते जाती है। जब मैं आपको संधारित्र की पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था, नहीं, धारिता के बारे में पढ़ा रहा था तो बताया था कि उसकी विशेषताएं क्या है, कि अगर आप किसी चालक का आकार बढ़ा दे रहे हैं फिर भी धारिता बढ़ जाती है। बताया था कि नहीं बताया था। ठीक, और साथ में यदि आप किसी चालक के चारों ओर पैरावैद्युतांक पदार्थ ला रहे हैं या फिर आवेशित पदार्थ, अनावेशित पदार्थ ले दे रहे हैं, फिर भी उसकी धारिता बढ़ती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप दिमाग में बैठाते चलिए और उसको बार बार रीड कीजिए, बार बार पढ़िए, तभी जाके ये दिमाग में क्लियर होगा और दिमाग में बैठ पाएगा। ठीक, तो इसी क्लास को हम इसके साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।